क्या आप भी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ज़ीरोधा के ओपनिंग चार्जेस कितने होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओपनिंग चार्जेस ही नहीं, ओपन करने के बाद भी और क्या क्या चार्जेस लगते हैं, सारे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा। तो ओपनिंग चार्जेस सबसे पहले हम देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलना है तो अलग तरह के ओपनिंग चार्जेस लगते हैं। ऑफलाइन अगर आपको अकाउंट खोलना है तो अलग तरह के चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। तो ऑनलाइन अगर आपका अकाउंट सिर्फ इक्विटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर आप सिर्फ शेयर, ETF वो उसमें सब ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप कमोडिटी में भी ख़रीद फरोख्त करना चाहते हैं, कमोडिटी मतलब सोने में, चांदी में, कॉपर में, कॉटन में, या इस तरह के और जो कमोडिटीज़ होती हैं हमारे इंडियन मार्केट में, वो भी अगर उसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं तो टोटल मिला के आपको 300 रुपये आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ऑनलाइन आपको देना पड़ता है। तो आप चाहें तो आप सिर्फ 200 रुपये दे के और शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, या 300 रुपये दे के शेयर और कमोडिटीज़ दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आप अकाउंट खोलते हैं। ऑफलाइन अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको उनके पर्सन को बुला के और अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो आपसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो इक्विटी अकाउंट खोलने के लिए वो आपसे 200 की बजाय 400 रुपये लेते हैं, और इक्विटी के साथ अगर आप कमोडिटी अकाउंट भी खोलना चाहते हैं तो वो आपसे 600 रुपये लेते हैं। तो ये आपका ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। तो ये सारे सिर्फ अकाउंट ओपन के समय हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस तरह समझिए, देखिए आप जब ट्रेड करते हैं या शेयर बाय सेल करते हैं, तो अगर आप लंबे समय के लिए शेयर बाय या सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज जो है, ये ध्यान रखिए ये सिर्फ ब्रोकरेज है कि ब्रोकरेज आपको ज़ीरो लगता है। अगर आप आज ही शेयर खरीद के आज ही बेच देते हैं तो ब्रोकरेज आपको 20 रुपये बाइंग पर और 20 रुपये सेलिंग पर हर ट्रेड में आपको लगता है। लेकिन अगर आपका ट्रेड बहुत छोटा है तो आपको 0.03% चार्जेस लगता है। तो ये शेयर मार्केट के लिए हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डिलीवरी के लिए है, यानी आप शेयर खरीद के घर ले जाना चाहते हैं और एक दिन के बाद बेचना चाहते हैं। ये अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, आज ही खरीद के आज ही बेचना चाहते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में एडवांस अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके अलग से, ये सारा ब्रोकरेज है सिर्फ। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे चार्जेस आप देख सकते हैं कि होते हैं। STT जो होता है वो एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो हमारे एक्सचेंज को जाते हैं। GST फिर गवर्नमेंट को जाता है। सेबी चार्जेस हमारा जो रेगुलेटर है सेबी उसको जाता है। स्टैम्प चार्जेस जो हैं वो हमारे स्टेट को जाते हैं। इसके अलावा भी और कुछ चार्जेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको नीचे में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक चार्जेस होता है DP चार्जेस, जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई शेयर आप जब बाय करते हैं, बाय करके वो आपके DP में चला जाता है। ये देखिए DP में, और जब आप DP से उसे निकाल के सेल करने जब जाते हैं, तो जब आप बेचने जाते हैं कोई भी शेयर, उस समय आपको 13.5 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ता है। तो ये नॉर्मली हर ट्रेड जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर, लॉन्ग टर्म मतलब एक दिन से ज़्यादा कभी भी कोई शेयर जो है वो आप खरीदेंगे और बाद में उसे बेचेंगे, उस पे ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो उस पे ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो लगता है यहाँ पे। तो वो ब्रोकरेज की बजाय ये जो DP चार्जेस हैं वो बेचते समय आपको ये 13.5 रुपये प्लस GST का DP चार्ज लगता है। इसके अलावा और एडवांस चार्जेस होते हैं, जैसे अगर आप शेयर्स को प्लेज करते हैं तो लगता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हर साल आपको एक चार्ज लगता है जो आपको देना ही है, चाहे आप अकाउंट में ट्रेड करें, कम करें, ज़्यादा करें। वो होता है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि 300 रुपये आपको हर साल देना है प्लस GST लगा के। और ये जो है ये आपको क्वार्टरली चार्ज होता है, मतलब हर 90 दिन में आपको इसका 1/4 जो है वो चार्ज होगा। तो ये 4 अलग अलग हिस्सों में बांट के जो है आपसे चार्ज किया जाता है। तो ये एक और जो है वो चार्ज है अलग से, जो आपको पता होना चाहिए। तो आपके अकाउंट ओपनिंग के बाद जब शेयर बाय और सेल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो DP वाला, और हर साल में आपको 300 रुपये जो है वो AMC आपको ज़ीरोधा को देना है। इसके अलावा और यहाँ मैं देखूँ तो और कुछ चार्जेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा चार्ज मुझे और दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको
एडिशनली देने की ज़रूरत पड़े नॉर्मल उसमें। तो ध्यान रखें, अकाउंट ओपनिंग एक वो प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग जो है कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ीरोधा के अलावा मैंने 2 और बड़े ब्रोकर्स का लिंक दिया है जहां आप चेक कर सकते हैं उनके भी चार्जेस वगैरह, और चाहें तो वहां भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।